जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं आज। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जितना अधिक आप साथ देंगे या दे सकते हैं उतना अच्छा मैं भी कर सकता हूं। फिलहाल मुझसे जो भी होता है मैं पूरा प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोगों का साथ मिलता है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निर्देश क्या दिया गया है, 1 से 4 तक निम्नलिखित मुहावरों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कलेजा ठंडा होना। क्या? कलेजा ठंडा होना। ऑप्शन है बहुत खुश होना, मर जाना या किसी को कष्ट देना, या फिर संतोष होना। जैसे कलेजा ठंडा होना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संतोष होना। क्या हो जाएगा? संतोष होना। जैसे मान लीजिए क्या कि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिली हो। क्या? फांसी की सज़ा मिली हो तब जाकर क्या कि उसे एक सूचना मिले कि आपकी फांसी रोक दी गई है या अब नहीं होगी, तो क्या होगा? उसके कलेजे को बहुत अधिक ठंडक पहुंचेगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, घोर तप करना या कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करने का जो राइट आंसर होगा क्या कि कठोर परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना हमारा राइट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लूट में खर्चा नफा। लूट में खर्चा नफा, कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना, हानि के बिना कार्य का संपादन, घोर परिश्रम के बाद अल्प लाभ, दुविधापूर्ण स्थिति। तो लूट में चरखा नफा लिखा हुआ है। क्या? लूट में चरखा नफा। देखिए क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा कि कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में, जहां आपको पता है कि कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत या कुछ मिल जाता है तो वो स्थिति कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाक का बाल होना। क्या? नाक का बाल होना, सुरक्षित होना, अत्यंत प्यारा होना, नाक का रोग होना, सर्दी होना। तो क्या हो जाएगा? नाक का बाल होना का राइट आंसर क्या होगा कि अत्यंत प्यारा होना। क्या हो जाएगा? हमारा अत्यंत प्यारा होना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्देश 5 से 7 तक नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, प्रत्येक के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ का चयन करना है। सभी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? जस दूल्हा तस बनी बारात। जैसे दूल्हा है उसी प्रकार बारात बनी हुई है। संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे या बेढंगा होना। तो राइट आंसर क्या होगा कि सभी साथी एक ही जैसे। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपनी ढफली अपना राग। अपनी ढफली अपना राग, पहला ऑप्शन है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, संगठन का अभाव या अपना दुखड़ा रोना या स्वतंत्र होना। तो राइट आंसर क्या होगा? अपनी ढफली अपना राग का सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास।
इसका मुहावरा क्या होगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हरिभजन से विमुख होना, कपास ओटने लगना, तुच्छ कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी तुच्छ कार्य करना, अच्छे कार्य के लिए आए थे, अच्छे कार्य करने के लिए, हरि का भजन करने के लिए, या कोई अच्छा कार्य मान लीजिए, और करने लगे तुच्छ काम, बहुत घटिया काम मान लीजिए, उस कार्य की अपेक्षा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देश क्या है 8 से 10 तक निम्नलिखित मुहावरों को सही विकल्प चुनिए। जो मुहावरा दिया गया है उसके सही विकल्प चुनना है। हालांकि मुहावरा नहीं है, यह अलंकार पूछा गया है। यहाँ पर क्या मुहावरा नहीं होगा, यहाँ पर अलंकार लिखा होना चाहिए, तो अलंकार लिख देते हैं। अलंकार, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। क्या, माया महा ठगनी हम जानी, जो माया होती है वो महा ठगनी होती है, वो जानते हैं। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बान, जो 3 गुण है उसके द्वारा फांस लिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है कि श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, या अन्योक्ति अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 गुण, यानी 3 गुण हैं फांस लिए, यानी एक ही शब्द के जब 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलें, क्या, जब किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलें तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा कि श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पट पीत मनहु तड़ित रुचि, शुचि नवमी जनक सुतांबर। पटपीत मनहु तड़ित रुचि, शुचि नवमी जनक सुतांवरम। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उदाहरण या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर आपको अलंकार बताना है, तो कौन सा अलंकार होगा? देखिए, मनहु, मानो, जन जानो, इस प्रकार से जब आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन माह, देखो आपन मूरति सी के छाह। तो यहाँ पर अलंकार बताना है। व्यतिरेक अलंकार है, रूपक अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है, या प्रतीत अलंकार है। तो यहाँ पर प्रतीत अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतीत अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा? मूरत सी के छाह। क्या है? उसको, यानी मूरत है, रघुनंदन मतलब राम जी, उनकी मूरत को बता दिया गया है, उपमान कर दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सी मतलब सीता की छाह बताया गया है, तो इसलिए प्रतीत अलंकार होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? यह बताना है प्रेमचंद की एक रचना कौन सी है इसमें। पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई, या सेठ। तो प्रेमचंद की कौन सी रचना है? पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, जयशंकर, या प्रेमचंद।
तो कौन हो जाएंगे? हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानियाँ किसकी हैं? प्रेमचंद जी की हैं। किसकी? प्रेमचंद जी की। अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रिय प्रवास जो है वह हरिऔध की है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसकी रचना है? मलूकदास की, बिहारी लाल की, दादू दयाल की या केशव दास की। तो आप सभी को पता है कि रसिक प्रिया जो है यह केशव दास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी। अब झांसी की रानी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो झांसी की रानी आपने पढ़ा था कक्षा 4 या 5 में कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। सोलह और 17 दो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। हमें अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। एक प्रलय हुंकार हुआ। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। मेरा नाम राम है। यह काम आप पर निर्भर करता है। देखिए, एक प्रलय हुंकार हुआ, एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वह अशुद्ध है, यानी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही बताना है आपको कि अशुद्ध कौन सा है। ऐसी एकाध बात और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। देखिए, एकाध बात, ऐसी एकाध बात, ऐसी एकाध बातें, तो यहाँ पर क्या है? अशुद्ध चुनना है। तो क्या हो जाएगा कि ऐसी एकाध बातें, बातें नहीं होगा, बात ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि ऑप्शन दूसरा हमारा अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह किरण का पर्यायवाची है। हमें बताना है कि किरण का कौन सा पर्यायवाची है। तीर, कूल, रश्मि और अनल। तो किरण का जो पर्यायवाची होता है वह रश्मि होता है। क्या होता है? रश्मि होता है। जैसे कर हो गया, अंशु हो गया, कला हो गया, मयूख होगा, ये सभी क्या हैं? किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, सुत का स्त्रीलिंग है। अब सुत शब्द का हमें स्त्रीलिंग बताना है। सुत क्या है? संस्कृत का शब्द है, जिसका अगर इसका अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? सुत मतलब बेटा होता है, पुत्र होता है। और इसका स्त्रीलिंग जब करेंगे तो सुती, दासी, तरुणी, सुता, क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा। सुता का अर्थ क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देश क्या है? 20 से 21। निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द पहचानना है। कल्याण, भाषा, नमस्कार, कल्याण। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या है? आप सभी जानते हैं कल्याण होता है, ना कि कल्याण। तो चौथा वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भी क्या बताना है? अशुद्ध ही बताना है। अक्षत, क्षमा, अक्षत या नक्षत्र। देखिए, अक्षत नहीं होता है, आप सभी जानते हैं अक्षत नहीं होता। अक्षत किसे कहते हैं? जो हम तिलक लगाते हैं चावल के साथ, तो उसे चावल नहीं अक्षत बोला जाता है। तो अक्षत जो है यह अशुद्ध लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विशेषण पहचानना है। जो विशेषण है उसका हमें चयन करना है। श्री, धर्म, बालक, श्रीमान। तो यहाँ पर कौन है जो विशेषण नहीं है?
क्या, जो विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर श्रीमान जो लिखा हुआ है वह विशेषण नहीं है। क्या, श्रीमान विशेषण शब्द नहीं है, बाकी तीनों विशेषण है। सॉरी, विशेषण पहचानना था। हाँ, तो श्रीमान जो है वह विशेषण है। सॉरी, गलत हो गया। क्या, श्रीमान शब्द विशेषण है, लेकिन किससे बना हुआ है? जो श्री है, जो श्री है, श्री शब्द से ही ये विशेषण बनकर आया है, श्रीमान। तो राइट आंसर क्या होगा कि चौथा वाला सही हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हैं? श्री शब्द संज्ञा शब्द हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब कोई शब्द उसकी विशेषता बताए तब वह क्या होता है? विशेषण होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। अब संधि पहचानना है कि नायक शब्द दिया गया है। क्या, नायक शब्द दिया गया है। अब इस नायक शब्द में कौन सी संधि है? अयाधि संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है या पूर्व रूप संधि है? देखिए, पूर्व रूप संधि हिंदी में नहीं होती, संस्कृत में पढ़ना होता है। अब यण संधि की पहचान क्या होती है कि यण संधि में दूसरा या तीसरा वर्ण जो होता है क्या होता है? हमेशा अधूरा होता है। और यण संधि में जो अधूरा वर्ण होगा उसके बाद क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन आएगा। कौन कौन से? यारा, ला, वा में से आएगा। अब विसर्ग संधि यहाँ हो नहीं सकती, तो सीधे सीधे अयाधि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयाधि संधि यहाँ पर है। अब अयाधि संधि क्या है? स्वर संधि का भेद है। अगला क्वेश्चन है अत्यावश्यक। क्या लिखा हुआ है? अत्यावश्यक शब्द में संधि बताना है। अयाधि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि। यही ऑप्शन पीछे भी थे। तो अभी मैंने बताया था यण संधि होगा। क्या होगा? यण संधि होगा। यण संधि क्यों होगा, कैसे होगा, यह भी जानिए। बताया कि जो भी वर्ण अधूरा होगा, यण संधि में दूसरा या तीसरा वर्ण अधूरा ही रहेगा, और अधूरे वर्ण के बाद आपको अंतस्थ व्यंजन नजर आएगा। कौन कौन से? या, रा, ला और वा में से। देखिए, अधूरा वर्ण और अधूरे वर्ण के बाद क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो ये एक आपकी ट्रिक है, पहचान है। तो अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या है? यण संधि है। क्या है? यण संधि है। अगर इसका क्या, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो अतिधन आवश्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिधन आवश्यक हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज का हमारा ये 25वां क्वेश्चन था, तो लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सी संधि विच्छेद सही है। जगत धन नाथ जगन्नाथ, जगन धन नाथ जगन्नाथ, जगधन्नाथ जगन्नाथ और जगतन धन्नाथ जगन्नाथ। तो देखिए, यहाँ पर जो भी संधि होगी आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर है तो क्या? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। लेकिन जगन नहीं होता। जब भी कोई संधि विच्छेद होता है तो जब शब्द टूटते हैं तो वो एक सार्थक शब्द होते हैं। तो नाथ सभी में सही है। जगतन नहीं होता है, जग नहीं होता, जगन नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा? जगत धन नाथ। और व्यंजन संधि में पहला शब्द जो होता है वह व्यंजन, पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण होता है वह व्यंजन ही होता है। लेकिन जो दूसरा शब्द होता है वहाँ व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक साथ दें। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।